इश्क में तेरे सदके नाज़रीन सामीन बात कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार ड्रामा है ये। नूर और हूर दोनों ही जुल्फकार शाह की बीवी निकली और दोनों सगी बहनें हैं। नूर और जुल्फकार की तमाम गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। नूर के ऊपर जो जुल्फकार शाह के बाप ने इल्जाम लगाया था वो बेबुनियाद था। नूर के ऊपर ससुराल वाले ने यानी कि जुल्फकार शाह के ससुर बाप ने कहा था कि ये नूर नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है और किसी के साथ इसके नाजायज ताल्लुक है। ये इल्जाम भी निकला झूठा। नूर वाकई पाक दामन निकली। जुल्फकार शाह एक दफा फिर नूर के गर्विदा बन चुका है। तमाम गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और प्यार मोहब्बत से रहने लगे हैं ये दोनों। चले नाज़रीन सामीन आप लोगों को बता देती हूँ। नूर को जब पता चलता है कि हूर मेरी अपनी ही सगी और जरवा बहन थी, नूर जुल्फकार शाह से कहती है कि मेरी बहन आपके साथ कैसे रहती थी और मौत कैसे हुई। जुल्फकार शाह ने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन हूर, हम दोनों बहुत ज्यादा खुशबाश रहते थे। हम दोनों एक दूसरे के बगैर तो जीना तसव्वुर नामुमकिन था। बस कुदरत की करनी ऐसी थी। हम एक पार्टी से वापस आ रहे थे और गाड़ी के अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। पता ही नहीं चला शरारत मुंह में हमारी गाड़ी के साथ एक गाड़ी टकराई और हूर जान बहक हो गई। नूर जुल्फकार शाह से कहती है कि आपने मेरे साथ शादी की है, आपने सिर्फ हूर की वजह से, क्योंकि मेरी सारी शक्ल हूर की तरफ साथ है, उस जैसी शक्ल है, इस वजह से आपने उससे शादी की। जुल्फकार शाह ने कहा, शक्ल सूरत में क्या रखा है, बस तो मुझे पहले ही नजर में अच्छी लगी थी। अगर तुम्हारी हूर के साथ शक्ल ना भी मिलती तो फिर भी मैं तुम्ही ऊपर लट्टू होता था। नाज़रीन सामीन सालार की बात ना ही करें। सालार तो घटिया लड़का है। उसने जैसी की थी उसको वैसे ही भरनी पड़ी। उसने नूर के साथ बहुत ही जोर जबरदस्ती, बहुत ही मजबूर और बहुत ही दुख दिए थे नूर को। अब सालार जिस लड़की के साथ उसने शादी की है वो उसको नाकू चने चबवाएगी, क्योंकि वो बदकिरदार लड़की है, आज बात कर मुंहफट लेते हैं लड़की तेरे है, इश्क के बदलिहस सदके लड़की ड्रामे है, की प्रेडिक्शन, खानदानी जो कि लड़की नहीं बहुत ही वो। ज्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार है। अंजुम नूर के घर में आती है और अंजुम ने जब नूर के उतरा हुआ चेहरा देखा तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अंजुम का ये ख्याल था कि मोहब्बत के दावे करने वाला जुल्फकार शाह नूर के ऊपर मर मिटेगा और अपने पलकों का रानी यानी कि महारानी बना के रखेगा। अंजुम को ये भी ख्याल था कि जुल्फकार शाह ने जितनी तरले और मिन्नत के साथ नूर के साथ शादी की है वो तो इसको अपनी उंगली का छाला बना के रखेगा और अपनी आंखों का तारा बना के रखेगा। लेकिन नहीं भाई, नूर के चेहरे को देख के अंजुम तो कुछ और ही समझे। अंजुम नूर से पूछती है कि नूर, तुम्हारा इतना उतरा हुआ और उड़ा हुआ रंग क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी तबीयत को देख के लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। नूर अपनी अंजुम के आगे बहाने बनाएगी और कहेगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये आपका वहम गुमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अंजुम से रहा ना गया। अंजुम ने तो जुल्फकार शाह को खरी की खरी सुना दी और साफ साफ ये कह दिया कि नूर के पीछे तो तुम मारे मारे फिर रहे थे और तुम्हें पता है किस तरह तुमने मिन्नतें समाजत करके नूर का रिश्ता लिया था। तुम तो इसके ऊपर मोहब्बत के दावे करते थे, कहाँ गई वो तुम्हारी मोहब्बत? तुम्हें तो चाहिए था कि तुम नूर को अपनी दिल की रानी महारानी बना के रखते, लेकिन तुमने तो अपने घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है। कहाँ गई वो इश्क और मशूकी और दीवानगी वाली बातें तुम्हारी? अंजुम ने तो खरी खरी जुल्फकार शाह को सुना दी। जुल्फकार शाह अपना सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन खुद अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है नूर और अंजुम के ऊपर। अंजुम जुल्फकार शाह से कहती है कि नूर को मेरे साथ लेके जाने दो, चंद दिन मेरे घर में रहेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जब फ्रेश हो जाएगी ना तो फिर भेज दूंगी। जुल्फकार शाह अंजुम से कहता है कि नूर से पूछ ली, अगर उसका दिल चाहता है जाने को तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। अंजुम नूर से कहती है, लेकिन नूर ने घर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना थोड़े दिनों के बाद मैं आऊंगी, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर अंजुम भारी दिल के साथ अपने घर वापस आ जाती है। अंजुम के जाने के बाद जुल्फकार शाह और नूर के अंदर काफी ज्यादा बहसो तकरार होती है। नूर जुल्फकार शाह को कहती है, मैं बिल्कुल पाक दामन हूँ, आप जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, ये किसी की साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी भी बात चलन नहीं रही। आप जुल्फकार शाह मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपको पता है मैं बहुत अच्छी और पाकीज़ा और नेक दिल और बल्कि पाक दामन लड़की हूँ। जुल्फकार शाह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और कहेगा कि ठीक है, अब दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाए, मैं तुम्हारा टेस्ट करवाऊंगा और पता चल जाएगा कौन कैसा है। ये तुम्हारे ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया था या कि वाकई तुम पाक दामन हो, अब ये टेस्ट से साबित होगा। नूर जुल्फकार शाह से कहती है कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं, जो तुमने कल टेस्ट करवाना है वो आप आज अभी करवा दे। जुल्फकार शाह और नूर के दरमियान में एक मुआहदा तय होता है। जुल्फकार शाह नूर से कहता है, अगर टेस्ट के अंदर तुम्हारी बात जल्दी साबित हो गई तो तुम्हें इस घर से खरे खरे उसी वक्त निकलना होगा, और अगर तुम बेगुनाह हो तो फिर भी तुम्हें ही साबित करना होगा कि ये इल्ज़ाम तुम पर किसने लगाया और क्यों लगाया। नाज़रीन सामीन आप लोग को पता है इफ्तिखार शाह ने पिछली दफ़ा भी रिश्वत दे के इल्ज़ाम लगवा लिया था, यानी कि उसको पता चलनी प्रेग्नेंट का, मगर अब नहीं, ये सच अब साबित हो जाएगा।
किया दरा सब कुछ इफ्तिखार शाही का है। इफ्तिखार शाह अपनी गलती नहीं मानेगा, लेकिन क्योंकि वो तो है ही डीठ हड्डी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जुल्फकार शाह और नूर की आपस में गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और दोनों मियाँ बीवी एक रिलेशन में आ जाएंगे और बहुत खुश पाश रहेंगे। लेकिन हाँ मेरे भाई, नूर की अभी आजमाइशें खत्म नहीं हुई, वो अगली एपिसोड में मज़ीद आगे आगे चलती ही जाएंगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी प्रेडिक्शन? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अच्छा सारा कमेंट बनता है प्यारे बहन भाइयों। और जाते हुए अगर आप